आज के फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में दोस्त और दुश्मन बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, यहाँ पे मौसम के साथ लोग नहीं बल्कि देश के ईमान भी बदल जाते हैं, क्योंकि कभी तो वो आपके साथ खड़े रहते हैं तो कभी वो दुश्मन के साथ सगे हो जाते हैं। और इतिहास के पन्नों में झांके तो भारत ने कई अनमोल दोस्त कमाए हैं, वहीं उनका पाला कुछ ऐसे दुश्मनों से भी पड़ा है जिनके दिल में भारत के प्रति बेइंतहा नफरत रही है। ऐसे में चलिए आज उन देशों पर भी नजर डाल लेते हैं जो दोस्ती का चोला पहनकर दिलों में बैर रखते हैं और वक्त आने पर भारत के लिए अपनी कड़वाहट जाहिर कर देते हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया। खूबसूरत बीचेस, दिलनशी नेचुरल वंडर्स और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ ऑस्ट्रेलिया उन देशों में से एक है जहां इंडियन एनआरआई बड़ी शान से बसना पसंद करते हैं और इसकी झलक हमें आंकड़ों में भी देखने को मिलती है, जो बताते हैं कि साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या 3,29,510 के करीब थी और वहीं 10 सालों में ये आंकड़ा 7,21,000 के भी पार है। लेकिन भारतीयों की बढ़ती इसी संख्या की वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच दरार की वजह है। दरअसल कुछ ऑस्ट्रेलियंस का मानना है कि भारतीय ने कहीं न कहीं नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को बेरोजगार बनाया है और ऑस्ट्रेलिया में आईटी सॉफ्टवेयर से लेकर टेक फील्ड में भारतीयों की संख्या ज्यादा है और इसके अलावा रंग भेद के चलते भी भारतीयों को ऑस्ट्रेलियाई निचली निगाहों से देखते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण 2009 के इंडियन प्रोटेस्ट भी रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते भारतीयों के प्रति बढ़ती जातियों को लेकर था। नंबर 9, मेक्सिको। भारतीयों में अमेरिका सेटल होने का क्रेज हमेशा से ही रहा है और यही दीवानगी अमेरिका को भी खटकती है। तभी तो H-1B वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव कर उन्होंने इंडियंस को अमेरिका में सीमित करने की कोशिश भी की है। लेकिन ये सवाल आपके जहन में भी होगा कि भला इस समस्या के तार मेक्सिको से कैसे जुड़े हैं। दरअसल माजरा ये है कि कई भारतीय मेक्सिको के जरिए अमेरिका की सरजमीन में घुसते हैं और यही मुद्दा अमेरिका और मेक्सिको के पड़ोसी संबंधों को खराब करता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार इस विवाद पर मेक्सिको को चेतावनी दे चुके हैं। बस इसी वजह से भारतीयों की छवि मेक्सिको में लोगों को रास नहीं आती है। नंबर 8, टर्की। एक समय में सबसे ताकतवर देशों की गिनती में टर्की की गिनती भी होती थी। अब भले ही इसके शान और शौकत और रुतबे में कमी नहीं आई है, लेकिन आप इस बात से अनजान होंगे कि इस देश में इन लोगों की नजर में भारतीय लोगों की छवि कुछ खास नहीं है। हालांकि टर्की कई भारतीयों की ड्रीम डेस्टिनेशन जरूर है, लेकिन यहाँ की पुराने लोगों को भारतीय बिल्कुल नापसंद है और उनका ये कारण कल्चर और रिलीजन को लेकर डिफरेंस है। मुस्लिम प्रधान देश होने के नाते जब बात समर्थन की आती है तो राजनीतिक तौर पर तो टर्की हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए दिखाई देता है। साल 2019 में यूएन में भी कश्मीर मुद्दे पर इस देश ने भारत को खूब खरी खोटी सुनाई थी और ऐसे में इनसे दोस्ती की आस रखना भारत के लिए महंगा पड़ सकता है। नंबर 7, बांग्लादेश। किसी ने खूब कहा है कि जब अपने ही बागी हो जाए तो दूसरों से बैर का गम कैसा, और ये कहावत बांग्लादेश पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक दौर ऐसा भी था जब इस देश को हक और आजादी दिलाने के लिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ होना पड़ा था। भारत ने इसे ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में एक बड़ी भूमिका जरूर निभाई थी, लेकिन इनका ये मानना है कि भारत की वजह से इनके देश की विकास की गति धीमी हो गई। समय समय पर बांग्लादेश और भारत के बीच सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के तहत चर्चा गर्म हुई है, जिसमें बांग्लादेश के कुछ हाल ही के सालों में ही भारत से नफरत करने वाली बांग्लादेशियों की संख्या में इजाफा आया है। एक मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते भी यहाँ का एक तबका खुद को प्रो पाकिस्तानी समझता है और वो भारतीय नीतियों से नाखुश रहता है। नंबर 6, तालिबान। हाल ही में बने इस देश के वजूद को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में क्वेश्चनेबल है और ये जग जाहिर है कि तालिबान का जन्म अफगानिस्तान देश की राख पर हुआ है। दशकों से चलती आ रही तालिबान और अफगानिस्तान की लड़ाई में भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तालिबान के वजूद पर भारत ने कई बार उंगलियां उठाई और इसे गैर कानूनी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पिछले साल इस आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान को हड़प कर अपना देश साबित किया और इसके साथ भारत को भी इस देश के वजूद को सच मानना पड़ा और तालिबान ने इनके आतंकी रवैयों को देखकर भारत और तालिबान के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन अब इन हालात में बदलाव आने की भी उम्मीद है। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। भारत और इंग्लैंड के रिश्ते आज भले ही बेहतर क्यों ना दिखते हों, लेकिन 200 सालों तक हम पर राज और अत्याचार करने के लिए आज भी एक बड़ा तबका इनसे खफा है। लेकिन यही नाराजगी हमें यूके के सिटीजन्स में भी देखने को मिलती है, जिनकी हिस्ट्री की किताबों में लिखा इतिहास कुछ अलग ही बयां करता
है और इसी बदौलत आज भी कुछ लोग भारत को निचली निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि भारत को सभ्य और विकसित बनाने में ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनका ये मानना है कि उनके चलते ही भारत में एजुकेशन सिस्टम और रेलवे ने कदम रखा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इंग्लैंड की रानी के सर के ऊपर सजे ताज से लेकर उनके म्यूजियम में रखे हर आर्टिफैक्ट्स इंडिया से ही गए हैं। 200 सालों में इस राष्ट्र ने हमें इस कदर लूटा है कि भारतीयों के दिल में भी ब्रिटिशर्स के प्रति बेरुखी है। और शशि थरूर ने एक बार ब्रिटिश इंटरव्यू में बात करते वक्त एहसास दिलाया था कि उन्होंने भारत को अत्याचार और गरीबी ही दी है। नंबर 4, पोर्चुगल। यूरोप में बसा पोर्चुगल देश हमेशा से ही एक विकसित राज्य रहा है और इसके सुनहरे इतिहास का एक हिस्सा भारत से भी जुड़ा हुआ है और उसी के चलते पोर्चुगीज आज भी भारतीयों से बैर रखते हैं। दरअसल मामला ये है कि भारत की आजादी के बाद भी 1950 में पोर्चुगीज गोवा छोड़ने को राजी नहीं थे क्योंकि ये उनकी कॉलोनी और संस्कृति का प्रतीक था। लेकिन ऐसे में 1961 की लड़ाई में भारत से हारने के बाद ही इन दोनों राष्ट्रों में रिश्ते कभी भी बेहतर नहीं हुए और राजनीतिक तौर पर भी इन्हें सुधारने की पहल कम ही हुई और साथ ही कुछ पोर्चुगल सिटीजन्स में गोवा इन्वेजन को लेकर आज भी खास नाराजगी है। नंबर 3, श्रीलंका। इतिहास उठाकर देखें तो श्रीलंका और भारत का एक अलग ही एक पुराना कनेक्शन रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर ही नहीं बल्कि दक्षिण भाषाओं के रूप में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर यही कनेक्शन श्रीलंका सिटीजन्स को और इंडियन तमिल के बीच नफरत पैदा करती है और आज ये देश कंगाली के कगार पर जरूर खड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों में भारतीय तमिल को लेकर नफरत है। हालांकि ये माजरा इनके अतीत से जुड़ा है जो बताता है कि साल 1983 में से 2009 के बीच डोमिनेंस ने तमिलियंस को श्रीलंका से भागने पर मजबूर कर दिया था। श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस को आज भी भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भले ही राजनीतिक तौर पर हमारा इस देश से कोई बैर नहीं है, लेकिन इनका रवैया भारतीय और तमिलियंस के बीच काफी ज्यादा खराब है। नंबर 2, चाइना। चाइनीज फोन, टीवी, एप्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बेतहाशा तवज्जो मिल जाए भारत में, लेकिन इस देश से हमारे राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रिश्ते भी काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। खैर ये बात अलग है कि दुनिया के दर्जनों देश को चाइना बिल्कुल भी रास नहीं आता, लेकिन भारत की इस देश से नाराजगी बॉर्डर इश्यूज से लेकर CPEC कॉरिडोर्स तक रही है। दुनिया भर में वायरस फैलाने के अलावा चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर भी भारत के बारे में जहर फैलाया है और हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर भी ये पाकिस्तान को समर्थन देता हुआ नजर आया है। इसने इंडियन ओशन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर न केवल भारत को घेरने की कोशिश की है बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को मदद की आड़ में भारत के खिलाफ फंसाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि चाइना और भारत के बीच खुले जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 इन दोनों देश की गर्मा गर्मी की वजह से छिड़ सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान। अब जिनसे रिश्ता गहरा हो उनसे नफरत भी कमाल की होती है। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के दुश्मनों की लिस्ट में ये देश टॉप पर जाता है क्योंकि दोनों देशों के बुनियादी रिश्ते आजादी के दौर से ही खराब हैं। हालांकि एक ही इतिहास, जमीन और संस्कृति शेयर करने के नाते भारत और पाकिस्तान में काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इन दोनों में नफरत के बीज भी काफी गहरे हैं। तो फिर चाहे वो मुकाबला जंग के मैदान में हो या फिर खेल के मैदान में, भारत का पाकिस्तान से हारना भारतीयों के लिए आज भी नागवारा है और राजनीतिक आर्थिक तौर पर भी इन दोनों देशों में इस कदर कड़वाहट है कि राष्ट्रीय मंच पर भी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आते हैं। खास तौर पर कश्मीर के मसले को लेकर दशकों से दोनों देशों में कभी न खत्म होने वाली बहस छिड़ी हुई है। साथ ही पाकिस्तान की चाइना से नजदीकी भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये थे वो 10 देश जो कि भारत से जलते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और इन 10 देशों में से आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी थी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।